बस्ती की तरफ जाना है तो आपने फरमाया यहाँ से थोड़ा आगे जाओ और दाएं मुड़ेगा तो आगे बस्ती आ जाएगी। वो शख्स जब आगे गया तो उसने देखा कि वहाँ कब्रिस्तान है। जब उसने कब्रिस्तान देखा तो पलट के वापस आया। उसने कहा ज़माना तो आपको वली अल्लाह कहता है, खुदा का नेक बंदा कहता है, मैंने आपसे बस्ती का रास्ता पूछा, आपने मुझे कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया, आप कैसे अल्लाह के वली हैं? आपने फरमाया तेरे नज़दीक बस्ती किसको कहते हैं? तू किसको बस्ती समझ बैठा है? उस घर को बस्ती समझता है जहां तेरा दादा रहता था, फिर तेरा बाप आया, उसके बाद तू मालिक बन के बैठ गया, फिर तेरा बेटा आएगा, फिर पोता आएगा। तूने इसको बस्ती कहा है? उसे कौन बस्ती कहता है? इसको सूफी लोगों की जबान में सराय कहा जाता है। इसको बस्ती नहीं कहते। बस्ती उसको कहते जहां पे जाके लेटो तो फिर खुदा की बारगाह से उसके हुक्म से उठाया जाए। जिस घर की तैयारी करनी थी उस घर के बारे में हमने आज तक नहीं सोचा। वो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, बाजार में खड़े हैं, तो किसी ने उनसे पूछा कि आज बाजार में क्या कर रहे हैं? फरमाया राजीनामे की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा किसका राजीनामा? उन्होंने कहा खुदा और बंदू के दरमियान राजीनामा करवाने की कोशिश कर रहा हूं। पूछने वाले ने पूछा क्या राजीनामा हो गया? उसने कहा वो तो मानते हैं लेकिन ये नहीं मानते। वो मानते हैं, ये नहीं मानते। वो चाहते हैं कि इनसे राजी हो जाऊं लेकिन इनका ख्याल नहीं है कि हम राजी हों। इसलिए कि दुकान खुली हुई है, हय्या अलल सलाह की आवाज आती है, हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद होती है। इनके पास इतनी भी जसारत नहीं कि ये गेट बंद करके खुदा की बारगाह की तरफ आ जाएं और 15 मिनट निकाल के नमाज पढ़ सकें। उसने कहा बड़ी देर हो गई है कोशिश करते करते, लेकिन वो मान रहा है, ये नहीं मान रहे। दूसरा दिन आया तो वही सूफी बुजुर्ग कब्रिस्तान के अंदर खड़े हैं। किसी ने पूछा जी क्या कर रहे हैं? मैं कहा राजीनामे की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहा हो गया राजीनामा? उसने कहा कोशिश तो कर रहा हूं। आज ये मानते हैं वो नहीं मानता, ये मानते हैं वो नहीं मानता। मेरे भाई कल वो वक्त आए। अभी आप देखें, अगर आपने कभी इस इंसान के बारे में सोचना हो ना और देखना हो तो एक दफ़ा इस तरह करना कि किसी जनाजे को जब गुस्ल दिया जाता है तो देखना कि इसकी हालत क्या है। जो इंसान इतना नाज नखरा कर रहा है, कभी उसके बारे में जाके देखना कि इसकी कैफियत और पोजीशन क्या है। जो अपने ऊपर एक मक्खी तक बैठने नहीं देता, वो बेसर और समानी की हालत में पड़ा होता है और उसे 4-4, 6-6 बंदे उठा के उसे गुस्ल दे रहे होते हैं। और उस वक्त इस बंदे के नाज नखरे देखो कि जिसके कपड़े उतारे नहीं जाते, कैंची के साथ काटे जाते हैं। किस जिंदगी के ऊपर नाज करके बैठे हुए हो? किस जिंदगी की खातिर आपने और मैंने खुदा की बारगाह को छोड़ दिया है? किस जिंदगी के बारे में सोचकर हमने असल जिंदगी के बारे में सोचना छोड़ दिया है? कल जब ये वक्त आएगा, वो आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर ने एक जुमला कहा था कि जिनकी खातिर तू पाप कमाता रहा और जिनकी खातिर तू गुनाह की दलदल में जाता रहा, आज कहाँ हैं तेरे घर के लोग कि आज तू डरौना बन गया है। जिस कमरे के अंदर तुझे गुस्ल दिया जाता है, तेरे सगे बेटे 3-3 दिन उस कमरे में नहीं आते। जिस बिस्तर पे तेरा जनाजा रखा जाता है, 3-3 दिन वही लोग तेरे उस बिस्तर के करीब नहीं आते, उन्हें डर लगता है। इनकी खातिर तू पाप कमाता रहा और इनकी खातिर तूने खुदा की बारगाह को छोड़ दिया था। दोस्तान अजीज, जनाजा यहाँ तकरीर की ज़रूरत नहीं होती, ना वाज की ज़रूरत होती है। जनाजा खुद एक तकरीर है, खुद एक वाज है, खुद ये एक पैगाम है। यहाँ पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है। बेसरो समानी की हालत में आपके सामने जब जनाजा पड़ा हो तो उससे बड़ी तकरीर और क्या हो सकती है। लेकिन ये 5-7 मिनट की गुफ्तगू होती है, वो इसीलिए होती है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद किसी के दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए, बुराई के कामों को छोड़ के खुदा की बारगाह की तरफ आ जाए। मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ आज के इस इज्तिमा में कि आज नीयत करके वापस जाओ कि या अल्लाह इससे पहले जो हमसे गुनाह हुए हैं, हम सिद्ध के दिल के साथ तौबा करते हैं और अपने सारे गुनाहों के ऊपर सच्चे दिल के साथ तुझसे माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह तो हम सब से राज़ी हो जा और ये नीयत करके जाओ कि आज के बाद
زندگی جتنی ہے انشاءاللہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے. سارے کہو انشاءاللہ, زور سے کہو انشاءاللہ کہ انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے. اگر ان بزرگوں سے کسی کے ساتھ کوئی کسی کی دل شکنی ہوئی ہو, دل آزاری ہوئی ہو, ان کے ہاتھ زبان سے اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر انہیں معاف کر دیں. زبان سے کہہ دیں اللہ ہم بندے ہیں تیرے, ہم نے معاف کیا, تو تو ہے ہی بخشنے والا. وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ کسی سے ایک دن پیسے مانگو نا تو وہ ایک دن تو دے دے گا, دوسرے دن مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے, تیسرے دن جاؤ تو پکی ناراضگی کر لیتا ہے. اس کی وہ بارگاہ ہے جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے, جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو آپ اپنی زبان سے کہہ دیں میرے مالک ہم نے معاف کیا, تیری تو صفت یہی ہے کہ تو معاف فرمانے والا ہے, ہم معاف کرتے ہیں تو بھی انہیں معاف کر دے. اور اس وقت سے پہلے اللہ ہمیں اس کی فکر کر کے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما, اور اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمائے, اور اس پورے مجمع میں جو اس کا نیک بندہ ہو اللہ اس کے صدقے سے ہم سب کے زندگی بھر کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میرے والد صاحب نے جو دوست عزیز میرے والد صاحب کو کوئی غلطی گستاخی ہوئی